हेलो दोस्तों, मैं एसके चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, कल का वीडियो हमने आपको बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो हमने पढ़ा रहा था जैव अणु। हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तक चले थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर हमने पढ़ाया था, पहला मोनोसैकेराइड पढ़ाया था, दूसरा हम पढ़ाए थे ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पढ़ाए थे पॉलीसैकेराइड। तो अगला दोस्तों चलते हैं, कहता है कि स्वाद के आधार पर, किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है शर्करा और दूसरा क्या है? अशर्करा। पहला शर्करा और दूसरा क्या है? अशर्करा। देखिए दोस्तों, शर्करा किसको कहते हैं? तो कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जो अगर स्वाद में मीठा लगे, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या लगे? मीठा लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। जबकि अन्य सभी सैकराइड जो होंगे वो आपका अशर्करा होगा। जैसे में एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मोनो और डाइसैकराइड वाले आपका जो होंगे वो आपका क्या होगा? शर्करा होगा, और जबकि अन्य सभी सैकराइड अशर्करा होगी। फिर से मेरे भाई ध्यान देना, कहता है कि स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। शर्करा किसको कहेंगे? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा लगे, जो स्वाद में क्या लगे? मीठा लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। जबकि अन्य सभी क्या हो जाएगी? अशर्करा हो जाएगा। जबकि अन्य सभी क्या होगा? अशर्करा होगा। जैसे में मोनो और डाइसैकराइड, मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। तो मोनो और डाइसैकराइड जो होंगे वो आपका शर्करा होगा, जबकि अनसैकराइड जो होंगे वो आपका क्या होगा? अशर्करा होगा। जबकि अन्य सभी क्या होगा? अशर्करा होगा। तो जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आगे की ओर अगर बात करते हैं तो शर्करा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपचयित, अपचयित है ना। क्या होता है? अपचयित। क्या होता है? अपचयित। अपचयित शर्करा। और दूसरा होता है अनअपचयित, अनअपचयित। देखिए मेरे भाई, कहता है कि शर्करा 2 प्रकार की, एक होता है अपचयित, एक होता है अनअपचयित। अपचयित केकरा कहते हैं? तो कहता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेहोलिक घोल या टोल्यूइन है ना, या टोलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। फेहोलिक घोल या टोलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका अपचयित शर्करा कहते हैं, अपचयित शर्करा कहते हैं। जबकि अन्य सभी जो होंगे वो आपका अनअपचयित शर्करा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होगा वो आपका क्या होगा? आपका अपचयित शर्करा होगा।
अपचयित शर्करा होगा, जबकि अन्य सभी जो हो जाएंगे वो आपका अनअपचयित शर्करा होगा, जबकि अन्य क्या होंगे, अनअपचयित शर्करा हो जाएगा। चलिए, तो टोल्यूइन अभिकर्मक में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, यानी अपचयित का मतलब होता है घुल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आपका अपचयित शर्करा कहेंगे, जबकि अन्य सभी जो हो जाएंगे आपका अनअपचयित हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये अपचयित शर्करा है, ये अपचयित शर्करा है, जबकि अन्य सभी जो होंगे वो आपका अनअपचयित शर्करा हो जाएगा। जाना बेटा, पढ़ावे देना, बाहर चल, बाहर बाहर। चलिए दोस्तों, आगे की ओर अगर चलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का आईपीएससी नाम लिखने चाहते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का आईपीएससी नाम लिखेंगे। पापा, पापा, ना मामा बेटा। चलो देखो दोस्तों, ये मेरा भतीजा है, टाटा कर दूं, टाटा कर दूं, तो टाटा, हाँ टाटा कर दूं, टाटा कर दूं, इन्हें टाटा कर दूं, इन्हें टाटा कर दिए, कर दिए टाटा, बाय बाय कर दूं, बाय बाय, बाय बाय कर दूं, बाय बाय, बाय कर दूं, बाय कर दूं। हाँ जा बेटा, जा तो पढ़ा, जा तो बाहर खेला कर, जा बाहर खेला, तो जा पढ़ा जाइए, जा तो खेला कर बाहर, बाहर ये डिनर ले, हाँ निकलना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, मोनोसैकेराइड पढ़ाया था। मोनोसैकेराइड है क्या, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होने पर कोई और छोटे कार्बोहाइड्रेट में अगर नहीं टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि और कोई जो है एल्डिहाइड और कीटोन में ही नहीं टूटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। कहता है एल्डिहाइड जो है हमेशा प्राकृतिक में पहले स्थान पर होगा, जबकि कीटोन कहीं भी, है ना, कहीं भी, लेकिन अगर प्राकृतिक में अगर देखेंगे तो दूसरे स्थान पर ही पाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आईपीएससी नाम कार्बोहाइड्रेट का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, एल्डो या तो अगर कीटो। देखिए, अगर एल्डिहाइड के फॉर्म में होगा तो उसमें हम लगाएंगे एल्डो, अगर कीटोन के फॉर्म में होगा तो उसको उसमें लगाएंगे क्या चीज, कीटो, एल्डो या कीटो, है ना। प्लस हम क्या लेंगे, प्लस में देंगे डाई, प्लस में देंगे इसमें डाई ट्राई, है ना, एल्डो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि इसमें जोड़ेंगे, प्लस में OSE लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे, OSE लगाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसे हमने अगर यहाँ पे देखते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बताया था, एक CxH2O का होल बाई, H2O का होल बाई। अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे रखा x बराबर, अगर हमने यहाँ पे रखा 6 और y बराबर हमने रखा आपको जो है 6 रखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा CxH2O का होल 6 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे C6H12O6। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला में दर्शाएंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे दर्शाएंगे, कार्बन कितना है, 6 गो है, तो कार्बन 6 है, तो हम यहाँ पे 6 कार्बन को आपको ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे, कार्बन 6 को हमने व्यवस्थित कर दिया, कार्बन 6 में व्यवस्थित कर दिया। अब इसमें हम बारी बारी से सबको जो है, ऑक्सीजन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है, तो ऐसा हम जो है इसमें फिल करते हैं कि जो एल्डिहाइड के फॉर्म में हो जाए, किसके फॉर्म हो जाए, एल्डिहाइड के फॉर्म हो जाए। जैसे हमने ए आपका फिल कर दिया,
देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन 6 हो गया, और जब ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन अगर 6 हो गया है तो हाइड्रोजन गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम कैसे लिखेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ वाला जो फॉर्म देखिए, ये आपका फॉर्म जो है किस रूप में है, CHO के रूप में है। तो CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाइएगा, एल्डो, है ना, एल्डो। क्या लगाएंगे, एल्डो लगाइएगा, है ना। एल्डो के बाद लगाइएगा, कार्बन की संख्या गिनना है, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 2 3 4 5 1 6 है। तो कार्बन की संख्या 6 है। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, हेक्स होता है। हेक्स में क्या लगाइएगा यहाँ पे, OSE। तो एकरा इसका नाम जो हो गया एल्डो, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज हो गया। चलिए दोस्तों, नोट कर लिए। अब इसको दोस्तों, अब कीटोन के फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए कैसे कीटोन के फॉर्म में चेंज होता है, वो भी देख लीजिएगा। चलो दोस्तों, ये आप देखिए, ये कीटोन के फॉर्म हो गया। किसके फॉर्म हो गया, देखिए कीटोन यहाँ पे है ना। कीटोन का क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO होता है। तो ये अब कीटोन के फॉर्म हो गया। तो कीटोन के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले कीटो शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कीटो लगाएंगे। कार्बन की संख्या 6 था, 6 के लिए हेक्स लगाएंगे, और हेक्स में क्या लगाइएगा, OSE। तो इसका नाम हो गया कीटो, कीटो हेक्सोज हो गया, कीटो हेक्सोज हो गया। तो हम इस प्रकार से नाम लिखते हैं मेरा भाई, ध्यान देना। IPSC नामकरण कार एलडी अथी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, एल्डो या कीटो, प्लस में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा इत्यादि शब्द का उपयोग करेंगे। आप प्लस में क्या लगाएंगे, OSE लगाएंगे। प्लस में क्या लगाएंगे, OSE लगाएंगे। अगर एल्डिहाइड के फॉर्म होगा तो एल्डो लगाएंगे, अगर कीटो के फॉर्म होगा तो कीटोन, कीटोन के फॉर्म होगा तो कीटो शब्द लगाएंगे। और जितना कार्बन की संख्या रहेगा वो कार्बन की संख्या को हम यहाँ पे सूचित करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट करिए इसको फट से। चलिए दोस्तों, आगे की ओर है। आगे की ओर अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगला है आपका एनोमर, है ना। क्या है, एनोमर क्या है, एनोमर किसको कहते हैं। एकदम ये आपका VVI है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, VVI है। चलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे कहता है एनोमर क्या है, एकदम VVI क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एनोमर कहता है कि जब, है ना, जब ग्लूकोज के बंद श्रृंखला में, जब ग्लूकोज के बंद श्रृंखला में, तो जब ग्लूकोज के बंद श्रृंखला में OH के स्थान यानी कि कार्बन, है ना, प्रथम कार्बन पर, तो जब ग्लूकोज के बंद श्रृंखला में प्रथम कार्बन पर, प्रथम कार्बन पर, प्रथम कार्बन पर ग्लूकोज यानी कि प्रथम कार्बन पर OH के स्थान में,
किसके स्थान में, OH के स्थान में अगर परिवर्तन पाया जाता है, OH के स्थान में अगर परिवर्तन पाया जाता है तो हम यहाँ पे परिवर्तन पाया जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। इसके कारण ही अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके कारण ही अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एनोमर किसको कहते हैं, तो एनोमर कहता है कि जब किसी, है ना, जब किसी ग्लूकोज के बंध श्रृंखला में प्रथम कार्बन के स्थान पर OH में परिवर्तन पाया जाता है, OH के स्थान में परिवर्तन पाया जाता है तो इस घटना को एनोमर कहते हैं। इस घटना को एनोमर कहते हैं और इसके कारण ही अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके कारण ही किसका निर्माण होता है, अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है, ये आपका अल्फा ग्लूकोज है और ये आपका क्या है, बीटा ग्लूकोज है। हमने क्या बताया कि जब ग्लूकोज के बंध श्रृंखला में प्रथम कार्बन के स्थान पर OH में परिवर्तन पाया जाता है, OH में परिवर्तन पाया जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं और इसके कारण ही अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ OH, लेकिन यहाँ पे देखिए तो OH के स्थान में क्या है, परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए OH नीचे था, अबर में यहाँ पे कहाँ चल गया, OH ऊपर में चल गया। तो यहाँ पे अगर प्रथम कार्बन पर अगर हम बात करें तो प्रथम कार्बन पर OH के स्थान में परिवर्तन पाया जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं और इसके कारण ही अल्फा और बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, सिर्फ समझने पर कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कहता है ग्लाइकोसाइडिक बंधन क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन किसको कहते हैं। और एकदम ये VVI है इस बार के क्वेश्चन, एकदम इसको रटो नहीं, समझ लो। देखिए VVI यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन क्या कहता है, एकदम नोट से ध्यान से इसको देख लीजिए, आप पहले देख लीजिए बढ़िया से। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बंधन किसको कहते हैं। कहता है कि जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलता है तो एक बंधन का निर्माण करता है। तो बंधन का निर्माण करता है तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। इसके कारण, है ना, ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है और इसमें से क्या होता है कि जल बनकर बाहर निकल जाता है। तो इसमें से जल बाहर निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। कहता है कि जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर ड्यूट्री, है ना, ड्यूट्री या
पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है, ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है, तो वहां पे H2O बाहर निकलता है और इस बंधन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। तो फिर से ध्यान देना मेरा भाई, कहता है ग्लाइकोसाइडिक बंधन किसको कहते हैं, तो कहता है जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर एक बंधन बनाते हैं, तो उस बंधन बनाता है जिसे ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड, ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड या ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड क्या चीज कहते हैं, ड्यूट्री या, है ना, ड्यूट्री या पॉलीसेकेराइड कहते हैं, या निर्माण होता है ना। और इसमें से क्या होता है कि H2O यानी जल बनकर बाहर निकल जाता है, तो इस घटना को यानी कि इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बंधन किसको कहते हैं, दिक्कत, तो देखिए ए आपका मोनोसेकेराइड, एक आपका ए मोनोसेकेराइड है, यहां से क्या था कि यहां से HOH और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, क्या चीज बनकर, H2O बनकर निकला, H2O बनकर निकला। और यहाँ पे किसके बीच में, तो ऑक्सीजन, है ना, O ऑक्सीजन, इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना, यही बॉन्ड आपको क्या कहलाता है, ग्लाइको इस बंधन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। इस बंधन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। तो एकदम दो को क्वेश्चन हम पढ़ाए मेरे भाई, एनोमर और ग्लाइकोसाइडिक बंधन एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो पूछेगा, इसको रटना नहीं है, समझ लीजिए कि कैसे ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनता है। ये भी ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी ग्लूकोज का सूत्र है, यहां से OH और यहां हाइड्रोजन मिलकर बना दिया H2O और ऑक्सीजन, और ये आपका जो है, ये आपका ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।